प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों हम 50 वो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट होते हैं। संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलपरी किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? रीमा दत्ता को, कल्पना चावला को, मीराबाई को या गौरीबाई को? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट करो। राजस्थान की जलपरी, तो जलपरी किसे कहते हैं भाई? रीमा दत्ता को, ठीक है ना। रीमा दत्ता को राजस्थान की जलपरी कहते हैं। बिल्कुल आपका एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिया जल प्रताप किस नदी से बनता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कई बार एक क्वेश्चन परीक्षा में आया है, बीएसटीसी के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है ना, कि चूलिया जल प्रताप कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी से बनता है, चंबल नदी पर अवस्थित है। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला आयोजित होता है, ठीक है ना। यह मेला कब आयोजित होता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, कार्तिक शुक्ल दशमी को, आषाढ़ शुक्ल दशमी को या भाद्रपद शुक्ल दशमी को? प्यारे साथियों अमृता देवी की स्मृति में जो खेजड़ली मेला शहीद लगता है वो कब लगता है? तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भाद्रपद शुक्ल दशमी को अमृता देवी की याद में जो खेजड़ली के अंदर साथियों शहीद मेला लगता है, ठीक है ना। अमृता देवी वो थी जिन्होंने पेड़ू के लिए, पेड़ू के बचाव के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो शहीद हो गई थी। तो वहां पर खेजड़ली में उनकी याद में मेला लगाया जाता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गदू का मेला कहां पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गदू का मेला अपने राजस्थान की राजधानी कहां पर है भाई? जयपुर में, ठीक है ना। जयपुर के लूणियावास गांव के अंदर गधे एवं खच्चरों का मेला लगता है। ये लूणियावास गदू के मेलों के लिए प्रसिद्ध है। ये जयपुर जिले के अंदर आता है, तो बिल्कुल ध्यान रखना गदू का मेला कहां पर लगता है? जयपुर लूणियावास में, ठीक है ना। हो सकता है वहां पर जयपुर नहीं आए, लूणियावास आ जाए, तो बिल्कुल जयपुर लूणियावास में गदू का मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला ढांकी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ढांकी रानी कौन से जिले को कहते हैं भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट करो। ढांकी रानी किस जिले को कहते हैं? धौलपुर, करौली, अलवर या पाली? चलो भाई जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ढांकी रानी किस जिले को कहेंगे? बहुत शानदार क्वेश्चन है सर। करौली, बिल्कुल सही है। करौली डांग क्षेत्र में आता है, करौली को ढांकी रानी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? पीली नगरी, गुलाबी नगरी, नीली नगरी या श्वेत नगरी? चलो फटाफट से जल्दी कमेंट कर दो भाई। जोधपुर का लोकप्रिय नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा? नीली नगरी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। जोधपुर को नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, ठीक है ना। जोधपुर को नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? प्यारे विद्यार्थियों 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है भाई? गंगानगर में, अजमेर में, बांसवाड़ा में या जोधपुर में? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? कहां पर चमकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बांसवाड़ा में। बिल्कुल आप सभी का यहां पर भी सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य नगरी किसका नाम है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सन सिटी सूर्य नगरी किसको कहते हैं भाई? जोधपुर को, ठीक है ना। तो यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? साथियों पोखरण मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। बिल्कुल पहले पीटीटी के अंदर आया था, सीटी के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है ना। पोखरण, पोखरण अपने राजस्थान के जैसलमेर जिले में भाई। कौन से जिले में? जैसलमेर में। चलो अगला क्वेश्चन, नेवलों की पूजा किस दिन होती है? साथियों नेवलों की पूजा कब की जाती है? गुरु पूर्णिमा को, निडर नवमी को, योगिनी एकादशी को या नेवला अष्टमी को? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो।
नेवलों की पूजा कब की जाती है? तो बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा सर, निडर नवमी को। निडर नवमी आती है ना, उस दिन नेवलों की पूजा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, आका तीज किस माह में आती है? साथियों आका तीज जब सावे आते हैं, शादी ब्याह होते हैं, ठीक है ना। आका तीज कौन से माह में आती है? तो बिल्कुल वैशाख के माह में। कब आती है? वैशाख के माह में आका तीज का महीना आता है। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? साथियों स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लेना। राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज, राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज है तो वो कहां पर है? अपने जयपुर में। बिल्कुल आप सभी का जयपुर राजधानी राइट हो जाएगी। राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है? जयपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती हैं? साथियों मई और जून के अंदर सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं, ठीक है ना। वो कौन से जिले में चलती है भाई? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर या बाड़मेर? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान में मई जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती हैं? श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का आर्द्र जिला कहलाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी सबसे आर्द्र जिला कौन सा कहलाएगा? झालावाड़, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा किन दो जिलों से गुजरती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बताओ भाई, पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था। साथियों आप चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा तैयारी कर रहे हो ना, तो भाई अभी से क्लास को लाइक कर लो। जितने भी साथी देख रहे हैं क्लास को लाइक करो भाई, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो। आपका ही चैनल है तो लाइक करके मेरे प्यारे विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि अगली क्लास जो भी आएगी ना वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो क्लास को और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट हो जाएगा भाई। कर्क रेखा है ना, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर होकर गुजरती है, दोनों जिलों से गुजरती हैं। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? साथियों राजस्थान का पहला प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है ना। राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? जयपुर मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ में है, मारवाड़ में है, ढूंढाड़ में है, हाड़ौती में। हाड़ौती में तो 4 जिले आते हैं भाई, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ठीक है ना। और ढूंढाड़ में जयपुर भी आती है भाई, तो जयपुर ढूंढाड़ क्षेत्र में आती है। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहां रंगा जाता है? समुद्र लहर नाम का लहरिया कहां रंगा जाता है बताइए? जयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर या कोटा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लहरिया सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो समुद्र लहर का जो लहरिया है वो कहां पर रंगा जाता है? जयपुर में। बिल्कुल आप सभी का क्या हो जाएगा? आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्यारे साथियों नाग पहाड़ की यहाँ पर बात हो रही है भाई। नाग पहाड़ कहाँ पर है? अजमेर में, भरतपुर में, जयपुर में या अलवर में? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। नाग पहाड़ राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अजमेर, भरतपुर, जयपुर, अलवर? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। नाग पहाड़ कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, खुमान रासों का रचनाकार कौन था भाई? खुमान रासों के रचनाकार ईसरदास, जचिक जीवन, दलपत या फिर जोधराज? तो खुमान रासों के रचनाकार कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दलपत विजय। ध्यान में रखना, दलपत विजय खुमान रासों के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है? मावट किसे कहते हैं भाई? तो मावट मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो शीतकालीन वर्षा होती है ना उसको मावट कहा जाता है भाई। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों अगर आप भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या तो आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर रहे होंगे या फिर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। साथियों अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हो और सिलेक्शन की 100% गारंटी है राम क्लासेज बूंदी। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो हम लेके आए आपके लिए सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर राजस्थान जी के हिंदी आपका संपूर्ण सिलेबस रहने वाला है। यानी कि आपका राजस्थान जी के हिंदी और संपूर्ण आपका सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो ई बुक के माध्यम से आपको मिलेंगे, ठीक है ना। 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों मॉडल पेपर 15 मॉडल पेपर नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे और टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपए के अंदर आप ले सकते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिलेक्शन सीरीज है, अगर आपने ले ली एक बार पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन गारंटी के साथ होगा। समय कम बचा है, बिना देरी किए हुए नीचे नंबर दिए हुए हैं या फिर ये नंबर स्क्रीन पे आपके सामने है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक
बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है तो नंबर देख लो 8107149526 ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर हमें ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है। और साथियों अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड करके वहां से भी आप संपूर्ण कोर्स ले सकते हैं। अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो व्हाट्सएप पर भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ भाई। जयपुर राज्य का संस्थापक कौन था? साथियों जयपुर हमारी राजधानी है, ठीक है ना, जयपुर हमारी राजधानी है और जयपुर राज्य का संस्थापक मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्यारे जिले का प्यारे राज्य का संस्थापक कौन था? सवाई जय सिंह। कौन थे भाई? सवाई जय सिंह, जिन्होंने जयपुर जैसा नगर बसाया। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलानियों का स्वर्ग किस जिले को कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सैलानियों का स्वर्ग किसे कहते हैं भाई? अजमेर को, अलवर को, उदयपुर को या नागौर को? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। सैलानियों का स्वर्ग किसे कहेंगे? उदयपुर को। बिल्कुल उदयपुर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों समय कम बचा है, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो या हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो नीचे नंबर दिए हैं, मेरे मैसेज कर देना कि सर ई बुक चाहिए, 5 मिनट के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज सभी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना, संपूर्ण सिलेबस। अगर आप प्ले स्टोर पर जाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड करके वहां से भी आप कोर्स ले सकते हैं या फिर आप मेरे व्हाट्सएप से भी आप कोर्स ले सकते हैं, तो जरूर मैसेज करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है भाई? जूनागढ़ दुर्ग, ठीक है ना, जयगढ़ जयपुर में है। और जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ कहां पर है? कई बार परीक्षा में आया है जूनागढ़ दुर्ग, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? तो भाई साहब बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर, यहां पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? चलो बताओ अपने राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया था? पीपा जी, जसनाथ जी, गोगा जी या पाबू जी? चलो भाई फटाफट से जल्दी से आंसर दे दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, हूबहू छपेंगे, फिर आप कहेंगे सर आपने बताए वही क्वेश्चन परीक्षा में आ गए। तो बिल्कुल हम वही बताएंगे, पढ़ेंगे वही जो परीक्षा में आए, ठीक है ना। लोक देवता गोगा जी थे जिन्होंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? रीट परीक्षा के अंदर आया था। किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है? राम गोपाल पोद्दार की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, हरदयाल सिंह की छतरी या गोपाल सिंह की छतरी? चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ। शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों राम गोपाल पोद्दार की छतरी, ठीक है ना, ये सब शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? प्यारे साथियों हम सभी राजस्थान के निवासी हैं, ठीक है ना। राजस्थान रंगीला है, राजस्थान धोरों की धरती है, राजस्थान कृषि पर आधारित प्रदेश है, तो राजस्थान लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या रहेगा? कृषि रहेगा भाई। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल जहां आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है भाई? ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला काफी प्रसिद्ध है, ठीक है ना, वो कौन से जिले में है भाई? जयपुर में। कहां पर है? आमेर का किला कहां पर है? जयपुर आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? साथियों सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला कहां पर लगता है? 12 के अंदर। कहां पर लगता है? 12 जिले में लगता है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि विपणन संस्थान कहां पर स्थित है? साथियों राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्टार वाला लगा लेना भाई, ये क्वेश्चन जेएल प्रहरी के अंदर आया था भाई, है ना। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां पर है? जयपुर में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल डी यहां पर आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? अपने राजस्थान का पहला किसान आंदोलन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला किसान आंदोलन, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो बिल्कुल बिजोलिया आंदोलन, ये राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में सर्वाधिक संख्या किस जाति के लोग थे? दाकड़ जाति के लोग, ठीक है ना, सर्वाधिक संख्या में थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बराबर से, मेसा पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? साथियों मेसा पठार की यहाँ पर बात हो रही है, तो मेसा पठार कौन से जिले में भाई? चित्तौड़गढ़ जिले में। बिल्कुल सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर हम राजस्थान की किसी मंत्री को या किसी को भी पत्र लिखेंगे तो कौन सी भाषा में लिखेंगे? हिंदी भाषा में, ठीक है ना। अपने राजस्थान की राजभाषा तो हिंदी है भाई। कौन सी है? हिंदी भाषा है। तो बिल्कुल आप सभी का सी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है? भैरों सिंह शेखावत, जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया या हरिदेव जोशी? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है?
मोहनलाल सुखाड़िया, बिल्कुल आप सभी का सी यहाँ पर राइट होगा। ये आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आकलगांव जैसलमेर में जीवाश्म पार्क अवस्थित है। ध्यान में रखना, स्टार लगा लेना भाई। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? आकलगांव जैसलमेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? साथियों, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला जाना जाता है भाई? चलो फटाफट से कमेंट करो। शीतला माता का मेला, करणी माता का मेला, केला देवी मेला, या फिर करणी माता और केला देवी दोनों मेले। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? कमेंट कर देना जिनको पता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी। जो साथी कमेंट करेगा मानूंगा कि इंटेलिजेंट है भाई। तो कमेंट कर देना कौन कौन कमेंट करता है। बैलगाड़ी मेले कौन से मेले को कहते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, कई बार परीक्षा में रिपीट होता है। शीतला माता, बिल्कुल सही है, बहुत शानदार, बहुत शानदार कमेंट आया। विकास मीणा ऑफिशियल, बिल्कुल शीतला माता आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो शीश फूल, खुद आभूषण बता रहा है कि शीश फूल यानी कि सिर पे पहना जाता है। एडीसी एग्जाम के अंदर पूछा गया था भाई, ठीक है ना, ये सिर पे पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय किस जिले का है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गंगानगर का। ये पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय गंगानगर का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहां पर पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाजूबंद आभूषण कहां पर पहना जाता है भाई? गर्दन में, कमर में, पैर में, हाथ में? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। स्त्रियों का जो बाजूबंद आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हाथ में। बाजूबंद यानी कि हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंसारी की हवेली कहां पर स्थित है साथियों? पंसारी की हवेली कहां पर है भाई? श्री माधोपुर में, टोंक में, ढूंढलोद में, चिड़ावा में? तो बिल्कुल श्री माधोपुर में पंसारी की हवेली अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मानगढ़ हत्याकांड वर्तमान राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानगढ़ का जो हत्याकांड था वो बांसवाड़ा जिले में हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? साथियों ध्यान में रखना, आप सभी हिंदी को बिल्कुल कंटेस्ट कर लेना। हिंदी के अच्छे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल कम समय में शानदार में आपको तैयारी कराऊंगा। आप सभी को क्लास को लाइक कर लेना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम हिंदी राजस्थान जी के संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ करेंगे, वो कैसे करेंगे वो मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 11 स्वर। कितने? आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, सूर्य का विलोम शब्द क्या है? सूर्य का विलोम बताना है आपको, ठीक है ना। सूर्य का विलोम शब्द बताओ। चंद्र, रवि, तारा या भानु? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। सूर्य का विलोम शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, क्या होगा? चंद्र, बिल्कुल राइट है। चंद्र का, सूर्य का, चंद्र आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जातिवाचक कौन है? जय, विजय, जामुन या अजय? तो जातिवाचक जय, विजय, अजय ये तीनों जातिवाचक नहीं है, जामुन एक जातिवाचक है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी तो हम लेके आए आपके लिए सिलेक्शन सीरीज। समय कम बचा है, अगर आपने एक बार पढ़ ली तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कम समय में शानदार तैयारी, आज ही लीजिए ई बुक। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस ई बुक के माध्यम से, इस कोर्स के माध्यम से आपको मिलने वाली हैं 5000 इंपोर्टेंट आपके संपूर्ण सिलेबस के महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल सटीक तरीके के, टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे, 20 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपए में, 99 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक पिज्जा बर्गर आता है 99 में। लेकिन आप अपने लक्ष्य को छोड़ रहे हो, अपनी सफलता को छोड़ रहे हो। अगर आप हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप मेरे मैसेज कर सकते हैं, मात्र 99 में संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा। तो ये कहां पर मिलेगा? आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर से राम क्लासेज बूंदी ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है ना। वहां से आप इस संपूर्ण कोर्स को, बिल्कुल आपके लिए छूट है, 99 में ये कोर्स आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। या इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई सभी साथी। इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक चाहिए, मुझे सिलेक्शन लेना है। या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन की, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास में आ जाओ भाई। कोमलता किस संध्या की अंतर्गत आता है? कोमलता किस संध्या की अंतर्गत आता है? कौन सी संज्ञा के अंतर्गत है कोमलता?
भाववाचक, ठीक है ना, कोमलता भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक नहीं है? व्यक्तिवाचक नहीं है। राम, हिमालय, पुस्तक या गणना, तो गणना व्यक्तिवाचक नहीं है, ठीक है ना, डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। प्यारे साथियों, अगर आपको जो ई बुक लेनी है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में अपने एप्लीकेशन के लिंक है, वहां से आप राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड करके वहां से मात्र 99 में एक पिज्जा बर्गर आप खा जाते हो। 20 रुपए में आपको शानदार तैयारी होगी, आपका सिलेक्शन की गारंटी है भाई। तो मैसेज कर दो, समय कम बचा है, जल्दी से साइन अप रजिस्ट्रेशन करके ऐप को पढ़ो, कोर्स को कंप्लीट करो, समय कम बचा है, ठीक है ना। और जो साथी या फिर अपने मोबाइल नंबर, तो वहां पर डिस्क्रिप्शन मेरे मोबाइल नंबर भी है, वहां पर आप मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। जो ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते, मैं आपको व्हाट्सएप में भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो जल्दी से मैसेज करो। चलो भाई क्वेश्चन है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? साथियों जातिवाचक संज्ञा, लड़का, गाय, विद्यालय या सड़क। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है भाई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर गाय, गाय आपका राइट हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञान किसका विलोम है? साथियों ज्ञान होगा तो अज्ञान होगा, ठीक है ना, ध्यान में रखना। अज्ञान का विलोम क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अज्ञान का विलोम ज्ञान होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का देशज रूप, मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल का देशज रूप क्या है? सभी को पता है सर, पानी है। क्या है? पानी जल का देशज रूप है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? साथियों पुस्तक प्लस आलय, ठीक है ना, पुस्तक प्लस आलय ये पुस्तकालय का संधि विच्छेद है, तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पगड़ी किस प्रकार का शब्द है भाई? पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज, विदेशी, तत्सम या तद्भव। चलो फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिलेक्शन हम आपको दिला के रहेंगे। पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? पगड़ी देशज है, विदेशी है, तत्सम है या तद्भव है, तो ये एक देशज शब्द है भाई। कौन सा है? पगड़ी, पगड़ी एक देशज शब्द है, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अधिकार शब्द में उपसर्ग, पहले देखा था हमें उपकार, उपकार शब्द में उपसर्ग, ठीक है ना, तो उप उसमें उपसर्ग था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकार में अधि उपसर्ग है, ठीक है ना, बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का तत्सम रूप, अपने राजस्थान का तत्सम रूप क्या है? राजपुताना, राजस्थानम, राजस्थानी या रजवाड़ा। चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जिन्होंने क्लास लाइक नहीं किया लाइक कर देना, सब्सक्राइबर कर देना, ठीक है ना। नीचे नंबर दिए हुए देख लो, आप ई बुक लेने के लिए इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर प्ले स्टोर से लिंक है, वहां से राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। राजस्थान का तत्सम रूप क्या होगा? राजपुताना, बिल्कुल करेक्ट है भाई, आप सभी का ए राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र का सही पर्यायवाची, पत्र का सही पर्यायवाची होता है चिट्ठी। क्या होगा? चिट्ठी पत्र का सही पर्यायवाची शब्द है। चलो अगला क्वेश्चन, जिसका कोई अंत ना हो एक शब्द में आपको बताना है। जिसका कोई अंत ना हो, कौन सा एक शब्द के अनंत? अनंत होगा, अंत होगा, सीमा होगा या परिधि हो गई, यानी कि जिसका कोई अंत ही ना हो वो है अनंत। क्या है? वो अनंत है, बिल्कुल आप सभी का एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जो देखने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो देखने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दर्शनीय भाई। क्या हो जाएगा? जो देखने योग्य हो दर्शनीय, आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, संधि का अर्थ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संधि का अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल होता है, बिल्कुल बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हम वाक्य के साथ क्लास को पढ़ते हैं, लेकिन समय कम बचा है भाई, समय कम बचा है, चतुर्थनी का एग्जाम हमारे सिर पर है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल कम समय में शानदार तैयारी करेंगे, और एक बार 5000 MQC को पढ़ लेना सभी साथी, नोट्स को रट्टा रट मार लेना, जो बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से दिए हुए हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है ना। और जो व्हाट्सएप पे लेना चाहता है तो मेरी मैसेज कर देना, नीचे नंबर दिए हुए हैं। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। साथियों सब कुछ ही जानता होगा ना, उसको बोलेंगे हम सर्वज्ञ। ये सब कुछ जानता है, तो बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा भैया। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द। स्वर्ग का पर्यायवाची सुरलोक है, देवलोक है, दुलोक या उपरोक्त सभी है। तो स्वर्ग का पर्यायवाची डी राइट होगा, उपरोक्त सभी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गाय मैंने आपको पहले ही बता दिया, गाय एक जातिवाचक है। कौन सी है? जातिवाचक है।
चलो अगला क्वेश्चन, कमल शब्द का पर्यायवाची, कमल शब्द का पर्यायवाची बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पंकज है, जलज है, सरोज है या उपरोक्त सभी हैं? कमल शब्द का पर्यायवाची बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का यहाँ पर राइट होगा, उपरोक्त सभी, डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द आरक्षी, सिपाही, पुलिसकर्मी या सुरक्षाकर्मी? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों आरक्षी, क्या होगा? आरक्षी आपका राइट हो जाएगा, ये हिंदी परिभाषिक शब्द हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनी किसका पर्यायवाची है? अवनी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अवनी किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का, आकाश का, जल का या अग्नि का? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। अवनी किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का, ठीक है ना। किसका पर्यायवाची है? अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप का विलोम क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाप पुण्य है, ठीक है ना। पाप करेगा एक, पुण्य करेगा, तो पाप का विलोम क्या हो जाएगा? पुण्य आप सभी का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोक्ति को क्या कहते हैं? लोकोक्ति को कहते हैं भाई कहावत। क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लोकोक्ति को कहावत कहा जाता है, बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपत्र किसे भेजा जाता है? साथियों भेजते हैं ना, कई बार परिपत्र भेजते हैं। पत्र तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक व्यक्ति को भेजा जाता है और परिपत्र भेजा जाता है अनेक कार्यालय, अनेक व्यक्तियों को, ठीक है ना। पत्र एक व्यक्ति को जाता है, परिपत्र अनेक कार्यालयों और व्यक्तियों में जाता है, तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है भाई? सुंदर, सुंदर क्यों है भाई? उसमें गुण है, ठीक है ना। तो सुंदर शब्द में किस प्रकार का विशेषण होगा? गुणवाचक। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, ज्ञापन दिया जाता है। साथियों ज्ञापन क्यों देते हैं? जानकारी देने के लिए, शिकायत करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए या प्रार्थना करने के लिए? ज्ञापन दिया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जानकारी देने के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल आप सभी का ए राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल कमेंट कर देना सभी साथी। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुरी तरह हारना, स्वाद खराब करना, बीमार होना या गुस्सा दिलाना? दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बुरी तरह हारना, ठीक है ना। बुरी तरह हारना दांत खट्टे करने का मुहावरा है, तो बिल्कुल आप सभी का ए राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ बताओ। क्रोध प्रकट करना, प्रेम प्रकट करना, डर जाना या देखना? आंखें दिखाना, आंखें दिखाना का मुहावरा का अर्थ होगा क्रोध प्रकट करना, ठीक है ना। क्रोध प्रकट करना यानी कि आंखें दिखाना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी शब्द का विलोम बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी। ये तो बार बार परीक्षा में आता है भाई, बार बार आता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहां पर ये पूछा नहीं गया होगा। विद्यार्थी शब्द का विलोम शिक्षक है, प्रशिक्षक है, सहपाठी है, साधक है? शिक्षक आप सभी का राइट होगा, ये विद्यार्थी का विलोम हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द्वंद्व समास का उदाहरण, तो बिल्कुल ये द्वंद्व शब्द ही आप देख लीजिए एक बार, समझो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसा शब्द है। जोड़ा है भाई, जोड़ा, ठीक है ना, जोड़ा है, तो बिल्कुल जोड़ा आपको बताना है यहाँ पर। द्वंद्व समास राम लक्ष्मण, अगर यहाँ पर होता सीताराम, ठीक है ना, तो बिल्कुल राम लक्ष्मण द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलो अगला क्वेश्चन, मित्र का सही पर्यायवाची शब्द सखा, शत्रु, संपर्क या सद्भाव? पर्यायवाची का होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थ। क्या होता है? समानार्थ, समान अर्थ वाले। तो मित्र का सही समान पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सखा, बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट, विद्यालय का उत्साह का विलोम उत्साह है, तो भाई निराशा भी है, उत्साह का विलोम निराशा हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद कीजिए। परमेश्वर का संधि विच्छेद परम प्लस ईश्वर, बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ये परमेश्वर का सही संधि विच्छेद है, परम प्लस ईश्वर। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सचिवालय का सही पर्यायवाची, सचिवालय यानी कि क्या हो जाएगा? कार्यालय। तो सचिवालय का सही पर्यायवाची क्या है? कार्यालय है, बिल्कुल ध्यान में रखना। मैं आपको नॉन स्टॉप बता रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि समय कम बचा है, ठीक है ना।
कार्यालय के आदेश कौन जारी करता है भाई? उच्च अधिकारी करेंगे, निम्न अधिकारी करेंगे, कर्मचारी करेंगे या जनता करेगी? तो कार्यालय में मेरे प्यारे विद्यार्थी वही आदेश जारी करता है जो उच्च अधिकारी होते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का ए राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते की मौत मरना मुहावरा है। चलो भाई जल्दी से बताओ, कुत्ते की मौत मरना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? कुत्ते को साथ लेकर मरना, कुत्ते की तरह मरना, अनिच्छा से मरना या कष्ट पाकर मरना? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुत्ते की मौत मरना यानी कि यहाँ पर आपका राइट होगा कष्ट पाकर मरना। बिल्कुल डी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, डाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। डाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? सदैव एक सी स्थिति, ठीक है ना। बिल्कुल डाक के 3 पात रहेंगे, कोई 4 पात होने वाले नहीं है। तो डाक के 3 पात यानी कि सदैव एक सी स्थिति, बिल्कुल आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काफी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, स्व प्लस आगत लगा देते हैं। तो बिल्कुल ये नहीं होगा, ध्यान में रखना। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद होता है सु प्लस आगत। क्या होता है? सु प्लस आगत होता है, यानी कि स्वागत। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? भाषा संबंधी भूल को क्या कहेंगे? पाप, त्रुटि, अपराध या द्रोह? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। भाषा संबंधी भूल को कहते हैं भाई त्रुटि। क्या कहते हैं? त्रुटि। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंखें लाल पीली करना मुहावरे का सही निकटतम अर्थ बताओ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंखें लाल पीली करना, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक नाराज होना, ठीक है ना। आंखें लाल पीली करना यानी कि बहुत अधिक नाराज होना। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन जो आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम, हाईकोर्ट चतुर्थ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। मात्र 99 में आपको ई बुक दी जा रही है, जिसके अंदर पूरा सिलेबस रहेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कम समय में शानदार तैयारी हो जाएगी। तो लेना चाहते तो नीचे नंबर दिए हुए हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, राम क्लासेज बूंदी ऐप को डाउनलोड करो और अपने सपनों को साकार करो।